अब बात करते हैं आप लोगों का इंडिया का वेंचर जो हुआ था। यू गाइस बिकेम बिग इन इंडिया, और वो भी नहीं कि किसी छोटे लेवल पे कि इक्का दुक्का फिल्म। आप लोग तो सीधा संजय दत्त के पास चले गए थे, स्पाइडरमैन आ गई और ये सारी चीजें आ गई। इंटरनेशनली स्ट्रिंग्स जब एक्सप्लोड हुआ था, ऑब्वियस बात है डायनेमिक्स इफेक्ट करते हैं आपकी वर्क एथिक, आपका ट्रैवल, आपका ये सारी चीज़ें, फिटीग आपका। बट हाउ, और उस टाइम पे इंडिया के साथ आप लोगों के बहुत अच्छे टर्म्स थे, पाकिस्तान के, लॉट ऑफ वर्क वाज हैपनिंग एंड ऑल दैट। एट व्हाट पॉइंट डिड यू सी कि अच्छा यार दिस कुड बी समथिंग रियली बिग, स्पेशली वर्किंग विद संजय दत्त, वर्किंग ऑन स्पाइडरमैन? सो 2000 सितंबर में हमने पाकिस्तान में दूर रिलीज की एंड आई रिमेंबर वो अब हो गई थी, अब इंडिया को ढूंढना था। सो ऑफर्स वहां से आ रही थी? वहां से आने की वो सिलसिला, वो कोई कनेक्शन ही नहीं था, राइट? देयर वाज नो इंस्टाग्राम और एनी वेबसाइट काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको लोग अप्रोच करें। सो आई वाज लुकिंग एट ऑल द ईमेल एड्रेसेस के पहले तो किस तरीके से कौन इंटरेस्टेड होगा। देन आई कॉन्टैक्टेड मैग्ना साउंड, और मैग्ना साउंड ने रिप्लाई किया कि आर यू द सेम स्ट्रिंग्स हु डिड सर की पहाड़ सम 8 years back? They said yes, we are the same string. Said let's get on board. And then we took a flight and went to Bombay. अब मेरा पूरा खानदान बॉम्बे में वैसे ही था। तो हम लोग 2 महीने मेरी कज़न है गीता बहन, उनके घर पे हम रुके, और हमने 2 महीने वहाँ पे एल्बम की जितनी भी प्रमोशन होती है, बिकॉज वो 2000 से प्रमोशन शुरू हो गई थी कि आपको करनी होती है, वो सब किया। एंड अल्लाह का लाख करम है कि बहुत पजीराई मिली। और 2-3 फैक्टर्स थे। वो हर कुछ अरसे बाद इंडियन बॉलीवुड का एक टाइम आता है जिसमें वो थोड़ा सा बैक सीट पर आ जाता है और इंडिविजुअल पॉप म्यूजिक जो है वो एकदम आगे आ जाता है। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन स्ट्रिंग्स एल्बम दूर केम। वो रीमिक्सेस का टाइम था बॉलीवुड में, इतना ज़्यादा फिल्मी म्यूजिक अच्छा नहीं आ रहा था, एंड पीपल जस्ट लव्ड नॉन फिल्मी म्यूजिक। एंड उसमें अदनान समी खान की कभी तो नजर मिलाओ। अदनान साहब ने तो, उन्होंने तो वो नहीं होता कि फटे चख दिए। अदनान को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अदनान ने हमें कभी नंबर 1 पर आने नहीं दिया, कि वो बैठे रहे नंबर 1 पर बैठे रहे, हिले ही नहीं। साल 1.5 साल हो गया कि वो नंबर 1 पे रहे, हम नंबर 2 पे होते थे। वहां पे उस वक्त चार्ट्स आते थे, रिदम हाउस के चार्ट्स। सर आप देखिए, बड़ी बात है कि दोनों पाकिस्तान से नंबर 1 नंबर 2 पे बैठे रहे। सो that was amazing. And then we started to get, because then इंडियन जो मीडिया है उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं अप्रिशिएट किया। आप लोगों के रिव्यूज भी बहुत आए हैं। आई थिंक मैंने वही देखा कि यू बीन लकी इन अ वे कि कभी आप लोग की कोई इंडिया में भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। आतिफ जब गया, आतिफ को बड़ा उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, अली जफ़र को बड़ी टारगेट करने की कोशिश की, बिकॉज जहाँ उनका मीडिया अच्छा है वहाँ उनका मीडिया बुरा भी है, और देर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट controversy and all that. You've always stayed clear from giving any political interviews या कोई इस तरह का कोई, तो who manages your PR जब कि यार अच्छा कोई ये चीज़ बयान नहीं देना, ये चीज़? just me and बिलाल। और आई नो कभी कभी बिलाल को शौक होता है कुछ चीज़ें कहने का भी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा कोई गलत वो नहीं, यानी बिलाल इज़ मोर इनटू के यार ये है तो ये कह देते हैं, और मैं बोलता हूँ कि ठीक है इस वक्त इसको कहने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं कहते। और हम दोनों की एक ऐसी अजीब सी केमिस्ट्री है, हम लोग आज तक लड़े नहीं हैं। हम दोनों का सिंपल होता था कि या तो वो मुझे कन्विंस कर दे या मैं उसे कन्विंस कर दूँ, क्योंकि दोनों को पता है कि हम दोनों का मकसद स्ट्रिंग्स है। इट्स नॉट फैसल, इट्स नॉट बिलाल। हम तो कभी शुरू के एल्बम्स में तो हम लिखते भी नहीं थे कि ये गाना किसने गाया, ये गाना किसने कंपोज किया, ये गाना किसने लिखा है। It's strings. There is no Faisal, there is no Bilal, it's strings. We never used to give any interviews alone because there's no Faisal, there's no Bilal, it's strings. हमने कोई कमर्शियल बगैर नहीं किया कि भाई आ गया एक कमर्शियल बिलाल के पास या मेरे पास कि आप आ जाएं। नो, either it will be strings, either it will be no one, let go the money, कोई मसला नहीं। I think हम दोनों की वो जो एक केमिस्ट्री थी, लकीली हम लकी हैं कि हम सुलझे हुए थे, कि हम दोनों को एक दूसरे से कभी भी
वो नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को पुश ही कर रहे होते थे कि यार चलो नहीं नहीं तुम आ जाओ, अरे नहीं नहीं तुम, अरे इंडिया के बाद एक और आपकी ज़िंदगी में एक चैप्टर आया है जो कि बड़ा मेजर चैप्टर था, वो होता है एज ए प्रोड्यूसर ऑफ कोक स्टूडियो। नाउ बीइंग टूरिंग शिवरिंग करना और ये सारा कुछ करना, कोक स्टूडियो ने आप लोगों को अप्रोच किया था कि भाई वी प्लानिंग टू यस चेंज द फॉर्मेट नाउ और ये सारा हमने कुछ, तो सोचा भी नहीं था। स्पेशली रोहेल की लेगेसी और इतनी बड़ी और वो सारा कुछ, तो वो यू इंटिमिडेटेड कि यार अच्छा सो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कोक स्टूडियो को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वी वर अ परफॉर्मिंग बैंड, यूज्ड टू परफॉर्म, निकल जाते थे एवरी वीक, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हो रही होती थी। एंड स्पेशली 2002 से लेके 2014 तक वी वर हेविली परफॉर्मिंग इन इंडिया। यानी ऐसा होता था कि हम आज परफॉर्म करके वापस आए हैं, हमें डबल एंट्री वीज़ा मिलता था या मैक्सिमम ट्रिपल एंट्री वीज़ा मिलता था, तो वो करके दूसरे हफ्ते गए, वापस आए, फिर अप्लाई किया वीज़ा और फिर अगले में, तो एवरी मंथ 2 या 3 ट्रिप्स हमारी होती थी। एंड we were very happy, we were busy, we are feeling कि okay we are Pakistani ambassadors in India, people love Pakistan, people love Pakistani people, and we are just a small part of that bridge and we were enjoying that. और उसमें कोक स्टूडियो ने हमें अप्रोच किया, so we were not thinking, but then I must say कि 2012 में I remember थोड़े से मुल्क के हालात पाकिस्तान में अजीब से थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, परफॉर्मेंसेस कॉन्सर्ट्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। हाँ, तो वो एक टाइम आया था जब मैंने और बिलाल ने कहा कि हाँ भाई नाउ हाउ लॉन्ग, सी वी हैव स्टार्टेड द बैंड, it's been now 25 years, but how long are we going to go with the band, क्योंकि कोई एक्सपायरी डेट तो हमने डाली नहीं थी। बिल्कुल। बस ये था कि यार बस उस वक्त जहाँ पे हमें लगे ना कि यार अब ये बैंड का वक्त आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, जब हमारी दिमाग लगे कि यार बस ठीक है अब ये वक्त आने वाला है, वी शुड कॉल इट क्विट, वी सेड ओके। सो 2012 में नथिंग वाज हैपनिंग, वी वर काइंड ऑफ demotivated also with whatever was happening. So उस वक्त हमने गाना बनाया मैं तो देखूंगा से पहले हमने अब खुद कुछ करना पड़ेगा वो भी किया था। So band was always, you know, जब भी हमसे लोग पूछते थे हम कहते थे यार हमारा बैंड इज, you know, लव सॉन्ग्स होते हैं। We never thought we going to be social political band, वो कभी हमें नीड ही नहीं रही, कभी सोच भी नहीं आई, बट वो पहली सोच आई है I'd say around 2008 or 2009 जब बेरूत पे अटैक हुआ था। और मुझे याद है टीवी पे खबरें आ रही थी और बिलाल का मेरे पास फ़ोन आया, हमारी रोज़ बात होती थी एवरी डे, लाइक और इस टाइम आप दुबई शिफ्ट हो गए हुए थे? नहीं अभी आप वहीं थे? नहीं। कि बिलाल का मेरे पास फ़ोन आया कि यार टीवी देख रहे हो? मैं कहा हाँ देख रहा हूँ। और बेरूत में जो हाल थे, यू नो, लोग मर रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, तब हमने गाना बनाया बेरूत। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, बस जा रहे हैं। ये गाना था जो हमने बेरूत के लिए बनाया, बट it's called Beirut, but it was all about the world, whatever is happening, you know, from 2011 से लेके दुनिया भर में जो भी हो रहा है। And we first time felt that okay, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब हमें इस दुनिया के जो हालात हैं वो अफेक्ट करें। इससे पहले तो ये था मैंने तुझे कभी देखा ना था, जब से तुमको मैंने लवी डबी चल रहा है, दूर से कोई आए, धानी चुनरिया छाए छाए। एंड देन द नेक्स्ट सॉन्ग वो अब खुद कुछ करना पड़ेगा। वी डिड इट विद आतिफ, तीनों हाथों में धरे हम हाथ बैठे हैं कब तक। एंड द थर्ड सॉन्ग वाज मैं तो देखूंगा। सो स्ट्रिंग्स डिड टेक अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ अ शिफ्ट, नॉट कंप्लीटली out there, but yes, whatever we were feeling,